हेलो फ्रेंड, आपको इसी करियर पॉइंट में स्वागत है। आप देख रहे हैं भारत के प्राकृतिक वनस्पतियाँ। और भारत का प्राकृतिक वनस्पतियाँ मुख्य रूप से आपको 5 प्रकार की होती है, जो आप यहाँ देख रहे हैं। जो आपको पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, और दूसरा है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, और तीसरा है पर्वतीय वन, और चौथा है मैंग्रोव वन, और पांचवा और अंतिम है उष्णकटिबंधीय काटिले वन। इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर कि आपको ये जो क्षेत्र है, आपको जो ब्लैक वाला जो दिख रहा है, आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। अर्थात यहाँ पर आपको हो गया, और ये आपको एरिया हो गया, जो ये इंडिकेट जो ब्लैक कलर से दिख रहा है। तो आपको पूर्वोत्तर क्षेत्र में आपको पश्चिम बंगाल हो गया, असम, मेघालय, त्रिपुरा, ये आपको सदाबहार वन का क्षेत्र है। और यहाँ पर आपको महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल का जो तटीय क्षेत्र है, ये आपको जो है से सदाबहार वन का क्षेत्र है। और 2 नंबर में जो आपको दिख रहा है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, अर्थात आपको ए वाला एरिया है। अर्थात पूरे भारत का सबसे वन का विस्तार, इसी वन का विस्तार है उष्णकटिबंधीय पतझड़ का। अब पर्वतीय वन आपका यहाँ है, ये ग्रीन कलर से जो दिखाया गया है यहाँ पर, जो आपको जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख क्षेत्र हो गया, अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ पर आपको अरुणाचल प्रदेश, ये आपका क्षेत्र जो है पर्वतीय वन का क्षेत्र है। और फिर जब यहाँ देखते हैं आगे, तो ये आ जाता है मैंग्रोव वन। तो मैंग्रोव वन कहाँ है? यहाँ आपको पश्चिम बंगाल का थोड़ा सा हिस्सा दिख रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर है। और अंतिम में आपका है उष्णकटिबंधीय कटिले वन, जो पीले कलर से दिखाया गया है। गुजरात हो गया, आपको राजस्थान है, पंजाब हरियाणा का कुछ क्षेत्र आपका आ गया, और बीच में ये क्षेत्र आपको ऐसे कटिले वन का दिख रहा है, जो एरिया है। कि भारत का जो प्राकृतिक वनस्पतियां हैं, आपको ऐसे हम सभी जानते हैं कि हमारे पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए 33% वन क्षेत्र बहुत ज़रूरी है। और उसके अकॉर्डिंग भारत में आपको 21.67% आपको वन पाया जाता है, जो हमारे जितनी आवश्यकता वन का है उससे लगभग आपको 11% के आसपास आपको वन क्षेत्र कम है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, तो ये वन जो है कैसा वन होता है। तो ये वन जो है, किसके जो पेड़ पौधे जो होते हैं, जो वृक्ष होते हैं, वो एक साथ पत्ते नहीं झाड़ते हैं। बहुत साधारण सी बात है। और यहाँ का जो अधिकतम वर्षा आपको होती है 200 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा वाले क्षेत्र में आपको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। अधिक वर्षा एवं अधिक ताप के कारण यहाँ की जो लकड़ियाँ होती हैं काफ़ी कठोर होती है, मतलब इसकी कठोरता भी अधिक होती है और इसकी ऊंचाई भी अधिक होती है। घने जंगल होने के कारण इस में आपको सूर्य के प्रकाश जमीन तक नहीं पहुंच पाता है, इसलिए इस क्षेत्र के जो ज़मीन होता है वो दलदली होता है। और इस जंगल के विस्तार के बात जहाँ तक करते हैं, ये आपका मुख्य रूप से आपको असम हो गया, मेघालय है, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु के पूर्वी तट, और महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल के पश्चिमी तट। तो इस तरह से जो हमें दिख रहा है, ये आपका हो गया वन क्षेत्र, जो हमारा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्र है। और यहाँ का जो मुख्य रूप से जो पेड़ पाए जाते हैं आपको, ये आपको महोगनी हो गया, अबोनी हो गया, रोजवुड हो गया। ये आपको 3 पेड़ ऐसे हैं जो सबसे महत्वपूर्ण पेड़ हैं आपको उष्णकटिबंधीय सदाबहार पेड़ का। और
इस पेड़ की जो ऊंचाई होती है आपको 30 से 60 मीटर ऊंचाई तक की होती है। तो चलिए अगला चलते हैं 2 नंबर में। आपका है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। तो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन जो आप यहाँ देख रहे थे फैला हुआ है, जो पीला जो दिख रहा है यहाँ पर एरिया आपका है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन का। ये भारत में सबसे बड़ा विस्तार इसका है। अब देखिए यहाँ पर इस वन का जो विशेषता है, आपको ग्रीष्म ऋतु में आपको पत्ते इसके झड़ जाते हैं एक साथ, और यहाँ का जो औसत वर्षा होती है 70 से 200 सेंटीमीटर तक की होती है, और पेड़ का जो घनत्व होता है वह कम होता है। और इस वन की जब बात करते हैं तो इसका विस्तार तो पूरे भारत में सबसे अधिक है, जो आपको मुख्य रूप से एमपी, यूपी, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, ये बहुत बड़ा भूभाग में फैला हुआ है। देख रहे हैं इसका कि प्रमुख वृक्ष क्या है इसका। तो प्रमुख वृक्ष आपको साल है, जिसको हम लोग सखुआ ही बोलते हैं, सागौन हो गया, पीपल हो गया, नीम हो गया, शीशम हो गया। और भारत में इसके अधिकता है, जो हम पीछे भी जान चुके हैं। अब यहाँ आप देख रहे हैं एक छोटा सा पॉइंट है, आपको कटहल सदाबहार वन का उदाहरण है, जो झारखंड में अधिक मात्रा में पाई जाती है। हालांकि झारखंड आपका सदाबहार वन क्षेत्र में नहीं आता है, लेकिन कटहल एक उदाहरण है जो अधिक मात्रा में आपको झारखंड में पाया जाता है। मरुस्थलीय वन। तो मरुस्थलीय वन का जो विशेषता है कि वहाँ के जो पौधे होते हैं काटिले होते हैं, और यहाँ पर आपको सबसे कम वर्षा होती है, अर्थात वर्षा जो है आपको 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है। इसका विस्तार आपको राजस्थान हो गया, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम घाट और पूर्वी घाट और गुजरात के आसपास क्षेत्र में आपको इस जंगल का विस्तार है। और इस जंगल का, इस वन का आपको प्रमुख पेड़ आपको कैक्टस, नागफनी, बबूल, कीकर, खैर इत्यादि। और आपको इसके बाद है पर्वतीय वन, 4 नंबर में है, जो समुद्र तल से आपको लगभग आपको 1500 से 2500 ऊंचाई में यह पाया जाता है। और यह वन उष्णकटिबंधीय टुंड्रा प्रदेश तक पाया जाता है। मतलब ये इसका जो लक्षण जो वन है आपको टुंड्रा प्रदेश, जो ठंड प्रदेश है, उसी के जैसा पेड़ यहाँ पर आपको इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। और पेड़ों का जो आकार होते हैं बिल्कुल आपको शंकु आकार होता है। इस तरह के पेड़ पाए जाते हैं यहाँ पर, जैसे आपको मुख्य रूप से आपका देवदार हो गया, चीड़ हो गया, पाइन आपको पर्वतीय वन का प्रमुख पौधे हैं। और इसका विस्तार आपको हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, जैसे अरुणाचल प्रदेश आपको हो गया, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ये सब क्षेत्रों में आपको यहाँ से पर्वतीय वन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। देख रहे हैं मैंग्रोव वन। ये आपको मैंग्रोव वन मुख्य रूप से आपको डेल्टाई और खारे पानी क्षेत्र में पाए जाते हैं। और इसके जो पेड़ होते हैं आपको, जो जड़ होते हैं आपको पानी में होते हैं। और ये मुख्य रूप से आपको इसका विस्तार जो है पश्चिम बंगाल के सुंदरबन डेल्टा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। इस प्रकार के जंगल आपका, इसका प्रमुख वृक्ष जो आपको बेत है और सुंदरी है। और एक बहुत बड़ा इसमें बात है कि सुंदरी के कारण ही गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र को सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है, जो आपको भारत का नहीं बल्कि आपको पूरे विश्व का सबसे बड़ा सुंदरबन डेल्टा आपको है, जो पश्चिम बंगाल के पास है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है, और उसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। तो चलिए, आपको वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।